Hello, guys. So, today I'm going to discuss the topic changes around us. Alright, so what do you understand by changes around us? आप लोग changes around us से क्या समझते हैं? That means आपके आसपास क्या change हो रहा है? Change like bird से flower का बनना, isn't it? और flower का fruit में change होना, ये क्या है? Change हो रहा है ना, isn't it? और उसके बाद आप देख सकते हैं वुड का टेबल में या चेयर में चेंज होना। ऑल राइट। और आप देख सकते हैं आयरन रॉड का जो है वो जो विंडो का की जो ग्रिल होती है उसमें चेंज होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चेंज हो रही हैं। ठीक है। तो इतना आ गया ना आप लोग को समझ में। चेंज मीन्स हमारे आसपास किस किस्म का चेंज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कपड़ा, आपकी मम्मा ने कपड़े का ये क्लॉथ पीस लिया, उस क्लॉथ पीस से अपना सूट बनवा दिया, तो वो भी क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। क्लॉथ का जो है वो क्लोथ्स में चेंज होना। ऑल राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आपको मैजिकल पावर दे दी जाए तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेंज। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। एक बॉय है, अगर उसको दे दी जाए मैजिकल पावर तो वो किस तरीके से सोच रहा है कि मैं कैसल में रहूँगा या मैं किंग बन जाऊँ, इज़न्ट इट, या मेरी नोज़ हो गई लंबी, समथिंग समथिंग सोच रहा है। ठीक है। आप भी ऐसा सोचिए कि अगर आपको मैजिकल पावर मिल जाएगी तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट। We do not have magical powers, of course, but we can still change in few things around us. Perhaps many things. अब इसमें कि हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या चेंज होते हुए देख सकते हैं। ऑल राइट। Can you list a few things you can change around you with no magic involved? Now here it is saying क्या आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जिसमें कि मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कर सकते हैं चेंज, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैच स्टिक लिया, ठीक है, और उसको आपने जलाया। पहले तो वो मैच स्टिक थी, फिर आपने जलाया तो वो मैच स्टिक किस में कन्वर्ट हो गई, ऐश में हो गई। ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपने चेंज कर, आप दिस मीन्स कि आप भी कोई ना कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस इन ऑन देयर ओन। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कि खुद से होते हैं। लाइक इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज। अब फील्ड में क्या है, क्रॉप टाइम टू टाइम चेंज होती है। पहले क्या होता है, सीड होता है, फिर उसमें जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद सीडलिंग्स बना, सीडलिंग से प्लांट बन रहा है। तो क्या हो रहा है, ये चेंज अपने आप हो रहा है, खुद से हो रहा है चेंज। सम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और कुछ लीव्स जो होती हैं वो ट्रीज से गिर रही हैं, उनका कलर चेंज हो रहा है और सूख रहा है। ऑल राइट। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। और फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम हो रहे हैं और फिर सूख के गिर जा रहे हैं। Any other changes happening in your body? Your nails grow, your hair grow, you grow taller and your weight increases as you grow. अब इसमें क्या चेंजेस है, आप आपकी बॉडी में भी आपको कोई चेंज दिख रहा है। आपके हेयर लॉन्ग हो रहे हैं, आपके नेल्स ग्रो हो रहे हैं, इजंट इट, आप ग्रो हो रहे हैं, आप टॉलर हो रहे हैं। आप फोर्थ में आपकी जितनी हाइट थी उससे आप थोड़ी लंबी फिफ्थ में हो गए हैं, जितने लंबे आप फिफ्थ में थे उससे थोड़े लंबे आप जो हैं वो सिक्स स्टैंडर्ड में हो गए हैं, इजंट इट। Do you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? और इसमें कि क्या आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आपके आसपास कितने किस्म के चेंजेस हो रहे हैं, isn't it? Now, can some of the changes be grouped together? अब कुछ changes को क्या हम group कर सकते हैं? How can we group various changes
इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। तो कुछ चेंजेस को हम ग्रुप तो नहीं कर सकते, लेकिन इवन दो उसमें कुछ हम सिमिलैरिटीज़ फाइंड सिमिलैरिटीज़ हम दोनों में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? दैट मीन्स क्या ऐसे कुछ चेंज हैं जो कि रिवर्स्ड हो सके? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैलून है, बैलून पहले क्या था, उसमें एयर नहीं थी, ठीक है, फिर आपने एयर को ब्लो किया बैलून के अंदर, बैलून क्या हुआ, बड़ा हो गया, फूल गया बैलून, ठीक है। यानी कि एक पतला सा बैलून जिसमें एयर नहीं थी, जब आपने एयर उसके अंदर ब्लो किया तो ये इतना बड़ा फूल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एयर आप निकाल देंगे, एयर निकाल देंगे तो बैलून का साइज फिर वैसे ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप फिर उसको उसमें एयर ब्लो करेंगे तो वह बैलून फिर से फूल जाएगा। दैट मीन्स ये जो चेंज हो रहा है वो रिवर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले वो पिचका हुआ था, फिर फूल गया, उसके बाद वो फिर पिचक गया, ठीक है, वापस अपनी ओन स्टेज में आ गया, और फिर उसके बाद वो फूलेगा और फिर वापस अपनी ओन पुरानी स्टेज में आ जाएगा। तो ऐसे चेंज को हम क्या चेंज बोलते हैं, रिवर्स चेंज, ठीक है। इतना आगे आप लोग को क्लियर हो गया ना? टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। लेकिन बैलून बर्स्ट नहीं होना, अगर बर्स्ट हो गया तो वो दूसरा चेंज होगा, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो दूसरा चेंज कहलाएगा अगर बर्स्ट हो गया। लेकिन अभी यहाँ बैलून बर्स्ट नहीं हो रहा है, आप उसको ब्लो कर रहे हैं और फिर एयर निकाल रहे हैं, फिर ब्लो कर रहे हैं, फिर एयर निकाल रहे हैं, ठीक है। द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। तो पहले बैलून छोटा सा था, विदाउट एयर था, लेकिन जैसे ही आपने उसको ब्लो किया उसका साइज बढ़ गया। नॉट लेट द एयर escape फ्रॉम द बैलून, और उसके बाद आपने क्या किया, एयर निकाल दिया बैलून से। नेक्स्ट, तो अब क्या हुआ, बैलून वापस अपनी उस पोजीशन में आ गया। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज, जो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लाइक वाटर को आपने फ्रीज़र में रखा, वो आइस बन गया, उसके बाद उसको आपने मेल्ट किया, जब आपने फ्रीज़र से आइस बाहर निकाल दी तो आइस क्या हुई, मेल्ट हो गई और वापस किस पोजीशन में आ गई, वाटर में आ गई, जो वो पहले थी, ठीक है। तो ये चेंज भी क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, यानी कि वाटर आइस वाटर, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं जो कि वापस नहीं होते हैं। ऑल राइट, तो अभी हम उस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वापस हो जाते हैं, जो कि रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट as shown in the figure 6.2. You can change the sheet of paper into a toy aeroplane. You may also have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. अब इसमें बोला है कि आप जो है एक पेपर लीजिए और पेपर से आप क्या बनाएंगे, एरोप्लेन बना रहे हैं। फिर आप उससे खूब जब आप एरोप्लेन से खेल लेंगे, आप जब ऊब गए पेपर एरोप्लेन से, फिर आप क्या करेंगे, वापस इस पेपर को आप ओपन करेंगे तो पेपर का शेप ऐसे ही हो जाएगा। इज़न्ट इट, वापस जितना साइज़ था, जो शेप एंड साइज़ था पेपर का, वो वापस उसी शेप एंड साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मेरा रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, take some dough and make a ball. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. ठीक है, अब क्या हुआ, आपने डो लिया, डो से आपने रोटी बनाई, रोटी का शेप आपको नहीं पसंद आया, वापस आपने उसको डो से आपने पहले बॉल बनाया, बॉल से आपने रोटी बनाई, रोटी का शेप नहीं समझ आपको पसंद आया, अब वापस उसको क्या करेंगे, उसको रिंग करके आप मिक्स करके वापस वो बॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये भी शेप क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। आपने रोटी बेली, सेकने की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप रोटी को सेक देंगे तो वापस वो रोटी नहीं बनेगी, वो बनेगी रोटी नहीं बनेगी। तो उस चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपने रोटी सेक दी तो वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ये रोटी कच्ची रोटी है, कच्ची रोटी को आप वापस बॉल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वंस एक बार अगर इस रोटी को आपने पका दिया तो वो रोटी वापस बॉल में चेंज नहीं हो सकती है।
तो वो चेंज कहलाता है इरिवर्सिबल चेंज। और आप अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और भी ऐसा चेंज होता है जिससे आप पढ़ सकते हैं केमिकल चेंज। और ये जो रिवर्सिबल चेंज है वो कहलाता है फिजिकल चेंज भी कहलाता है। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज अब नेक्स्ट उसमें थोड़ा हायर लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन एक टर्म मैंने आपको यहाँ पे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का बता दिया। यानी कि फिजिकल चेंज इज रिलेटेड टू रिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज इज रिलेटेड टू इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब वो वापस नहीं आएगा। कच्ची रोटी डो में चेंज, ये कच्ची रोटी आप बॉल में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इस रोटी को आपने पका दिया तो वो पकी रोटी को आप बॉल में चेंज नहीं कर सकते। तो कच्ची रोटी का बॉल में चेंज होना रिवर्सिबल चेंज हो गया, लेकिन पकी हुई रोटी का बॉल में चेंज नहीं होना वो इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। Now think about the three changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? अब आपको ध्यान में देना है कि 1, 2 और 3 ये जो एक्टिविटी, नंबर 1 एक्टिविटी थी हमारा, हमने बैलून को ब्लो किया। नंबर 2 एक्टिविटी में हमने पेपर से एरोप्लेन बनाया, और नंबर 3 एक्टिविटी में हमने डो से बॉल बनाया, बॉल से हमने रोटी को बनाया। ठीक है, तो अब इन तीनों चीज़ में क्या कॉमन है, इसमें पूछा क्या चीज़ कॉमन है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। दैट मीन्स क्या वो बैलून वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला गया था। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। और जब आपने एरोप्लेन बनाया और उसको जब आपने अनफोल्ड किया तो क्या वो वापस अपने पेपर वापस अपने शेप एंड साइज में आ गया। एंड नेक्स्ट, वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। और जो है आपको जो है आपने जो रोटी रोल करी क्या वो वापस डो में आ गई। तो क्या हुआ, ये सब हुआ ना। इज दिस इज पॉसिबल। what do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. यानी कि जो सारे changes थे वो सारे हमारे reverse थे। ठीक है, वो रिवर्स चेंज थे, जो वापस अपनी उसी पोजीशन में चले जा रहा है, चेंज होने के बाद वापस अपनी पोजीशन में चले जा रहा है। ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चेंज। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। अब इसी सेम एक्टिविटी में कुछ हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आएंगे। अब वो क्या डिफरेंस है। नाउ एक्टिविटी 4, टेक सम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, blow its full size and tie its mouth with a string tightly, prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. अब वन सेम एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे, आप एयर ब्लो करेंगे, उसको टाई करेंगे और फिर पेंसिल से आप उसको प्रिक कर देंगे तो वो बर्स्ट हुआ है पेंसिल से प्रिक होने में। ठीक है, तो जब वो अपने पेंसिल से प्रिक हुआ तो बैलून वापस अपने पोजीशन में आ गया। लेकिन जब आप बैलून को जब आप ब्लो करेंगे तो वो ब्लो होगा, फूलेगा कि नहीं फूलेगा, नहीं फूलेगा ना, क्योंकि उसमें छेद आ गया है। तो यानी कि वो जो फूला हुआ बैलून वापस जो है अपनी पोजीशन में आकर के फिर उसका वापस फूल जाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल चेंज। ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब सेम आपने एक्टिविटी 2 का पेपर लिया, अपने इसमें क्या किया था, एरोप्लेन उसी पेपर से बनाया। अब इसमें आपको क्या करना है, पेपर में एरोप्लेन ड्रॉ करके उसे कट करना है। अब जब आप इसे कट करेंगे तो क्या ये एरोप्लेन जो कट वाला पीस है, क्या ये वापस अब इसी रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। इज इट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता है ना। तो ये भी क्या चेंज हमारा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। इसमें क्या था, पेपर को हमने ये फोल्ड किया, खेला वेला बहुत इससे और फिर उसको अनफोल्ड कर दिया तो ये वापस अपने उसी पेपर अपना साइज एंड शेप में आ गया। लेकिन इसमें क्या था, हमने पेपर को ही कट कर दिया तो पेपर बैक तो अपने शेप एंड साइज में नहीं आएगा फिर, इजंट इट। अब नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 6,
रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। देखिए इसमें आप रोटी को सेक देंगे। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। अब आपका क्या आंसर होगा इन तीनों को। आप ये एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 अगर आप देख रहे हैं, यानी कि आपने बैलून को ब्लो किया, उसको आपने पेंसिल से प्रिक कर दिया, नेक्स्ट आपने एरोप्लेन बनाया लेकिन वो पेपर से आपने कट करके बनाया, और नेक्स्ट आपने डो से रोटी बनाई और रोटी बन गई। ठीक है, तो क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं जो पहले थे इनकी पोजीशन? ये नहीं आ सकते हैं ना, दे विल नॉट कम। सो we see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं, इसको हम irreversible change भी बोलते हैं। ओके, you use a pencil and an eraser, with repeated use their shape and size change। Can we reverse this change? अब you use pencil and eraser, अब pencil and eraser को use कर रहे हैं with repeated use their shape and size change। Can we reverse this change? अब आप पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल ख़त्म हो जा रही है, आपने फिर शार्प किया, आपने एक लॉन्ग पेंसिल लिया और उसको आपने शार्प किया, फिर यूज़ किया, फिर इसकी लिड ख़त्म हो गई, फिर आपने शार्प किया, तो करते करते ये इतनी छोटी होगी पेंसिल, इतनी सी हो गई। तो क्या ये पेंसिल वापस बड़ी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? अगर ये नहीं हो सकती तो ये कौन सा चेंज होगा? जस्ट थिंक एंड टेल। थिंक होके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड इरेज़र, अब इरेज़र भी आप यूज़ कर रहे हैं, गलत हो रहा है, इरेज़ कर रहे हैं, इतना बड़ा न्यू एकदम इरेज़र लिया आपने और कई बार उसको यूज़ किया, तो क्या होगा इसमें? आपको कौन सा चेंज मिलेगा पेंसिल एंड इरेज़र में? तो ये दोनों आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट आते हैं हम। We must have seen a potter walking on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? क्या अब जो है पॉटर ने जो है पॉट बनाया, ठीक है, पॉट बन गया, उसने क्ले लिया, क्ले आपको मालूम है कच्चा क्ले होता है, उसने पॉट बनाया, ठीक है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reversed? और उसके बाद बेक करने के बाद क्या वो रिवर्स हो सकता है? पहला कच्चा पॉट एकदम बनाया फ्रेश, तो फ्रेश पॉट तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन बेक करने के बाद वो पॉट रिवर्स नहीं हो सकता है। तो वो कैसा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। अब 6.1 में कुछ चेंजेस दे रखे हैं। Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें आपको मेंशन करना है कि कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा चेंज इरिवर्सिबल है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा वर्क भी दिया करूँगी करने के लिए, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि आप वाकई मेरा एक्सप्लेन किया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है। नाउ रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अब रॉ एग को हमने एग बॉयल कर दिया, तो क्या तो ये कौन सा चेंज है? रिवर्स चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? तो ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे यस एंड नो, कैन वी रिवर्स, यस और नो। तो ये हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम नो लिख देंगे, ठीक है। बैटर टू इडली। अब बैटर टू इडली, अब इडली बन गई तो वापस ये बैटर में आएगा? ये नहीं आ सकता है। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, ये कौन सा चेंज है? वेट क्लोथ्स से वो ड्राई हो गया, ड्राई क्लोथ्स अगेन वेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, तो ये क्या है? कैन इट बी रिवर्स? तो यस। तो इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ के यहाँ पे यस एंड नो करना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया गाइस, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये वीडियो अपना आज का वीडियो एंड कर रही हूँ, और ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कुड देयर बी अनदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, ये टॉपिक गाइस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।
और अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।